बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र बघेल। उत्तराखंड की 3 वीरांगनाओं को भारतीय इतिहास में वह स्थान नहीं मिल पाया जिसकी वे अधिकारी थी। यदि उनको इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान मिलता, सम्मानजनक स्थान मिलता, तो भारत के अन्य हिस्सों के लोग भी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकते थे। उत्तराखंड के इतिहासकारों ने तो उनको सम्मान दिया है, स्थान भी दिया, परंतु भारत के इतिहास में उनको वह जगह नहीं मिल पाई। आज इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं उत्तराखंड की इन 3 वीरांगनाओं की। आप जानते हैं कि भारत का इतिहास वीरता और बलिदान की अनगिनत कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन इनमें से कई ऐसे नाम हैं जो आज भी गुमनामी के अंधेरे में हैं। विशेषकर महिलाओं की वीरता से जुड़ी अनेक गाथाएं जिन्हें इतिहास में वह मान सम्मान नहीं मिला जिसकी वे अधिकारी थी। उत्तराखंड की 3 महान वीरांगनाएं रानी कर्णावती, तीलू रौतेली और जिया रानी ऐसी महान नायिकाएं हैं जिनके योगदान को भारत के इतिहास में बार बार उपेक्षित किया। इनका साहस, नेतृत्व, युद्ध कौशल और जनसेवा किसी भी ऐतिहासिक पुरुष नायक से कम नहीं था। फिर भी उन्हें राष्ट्रीय इतिहास की मुख्य धारा में उचित स्थान नहीं मिल पाया। तीलू रौतेली तो विश्व की एकमात्र ऐसी वीरांगना है जिन्होंने इतने कम समय में इतने अधिक युद्ध लड़े और वे जीते कि उनके सामने दूसरी कोई वीरांगना टिकती नहीं है। तो बात करते हैं पहले कर्णावती रानी की, जिन्हें की उत्तराखंड में नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। 7वीं शताब्दी में वह गढ़वाल की रानी थी, यानी गढ़देश की रानी। महिपत शाह ने 1622 में गद्दी संभाली थी, लेकिन 1631 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके पुत्र का नाम था प्रतिपत शाह। राजा की मृत्यु के समय राजकुमार छोटे थे, इसलिए रानी कर्णावती ने राजकाज संभाला था। यह एक कठिन समय था जब मुगलों का साम्राज्य अपने चरम पर था और पहाड़ी राज्यों पर उनका आक्रमण लगातार हो रहा था। 1635 में मुगल सेनापति नजाबत खान ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया था। तब रानी कर्णावती ने सीमित संसाधनों में भी गढ़वाल राज्य की रक्षा की थी। इस युद्ध में रानी की वीरता के साथ साथ उनकी रणनीतिक चतुराई भी देखने को मिली थी। उन्होंने युद्ध में पकड़े गए मुगल सैनिकों के नाक कटवाकर उन्हें वापस भेज दिया था, जिससे मुगलों को अपमानजनक पराजय का सामना करना पड़ा था। इस घटना के बाद ही उन्हें नागकटी रानी कहा गया था। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, यह उस समय की स्त्री शक्ति का निर्भीक प्रतिनिधित्व था। लेकिन दुख की बात यह है कि इतने साहस और नेतृत्व के बाद भी रानी कर्णावती को भारत के इतिहास में वह स्थान नहीं मिला जो उनकी उपलब्धियों के अनुरूप था। दूसरी वीरांगना थी तीलू रौतेली। वह गढ़वाल की बालिका थी जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में युद्ध भूमि में कदम रखा और 22 वर्ष की आयु तक गढ़वाल राज्य की सीमाओं की रक्षा में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनका जन्म 8 अगस्त 1661 को पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में हुआ था। उनके पिता भूप सिंह रावत गढ़वाल नरेश के दरबार में एक सेनापति थे। उन्होंने बचपन से ही तीलों को युद्ध कला, तलवारबाजी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। भाइयों की युद्ध में मृत्यु और पति की अकाल मृत्यु के बाद तीलों ने स्वयं मोर्चा संभाला और 7 वर्षों में 13 किलों पर विजय प्राप्त की थी। यह गर्व की बात है कि तीलू रौतेली संभवतः विश्व की एकमात्र ऐसी वीरांगना है जिन्होंने इतने कम समय में इतने युद्ध लड़े और जीत हासिल की, यानी 13 किलों पर विजय प्राप्त की थी। फिर उन्हें आज भी केवल एक क्षेत्रीय नायिका मानकर सीमित कर दिया गया। न तो उनकी जीवनी को राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाया जाता है और न ही उनकी वीरता को झांसी की रानी जैसी पहचान दी गई। यह एक गहरी ऐतिहासिक अन्याय की मिसाल है। तीसरी वीरांगना है
जिया रानी, उन्हें कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। वे कतियूरी वंश के राजा प्रीतम देव की छोटी रानी थी। जिया रानी के जीवन और योगदान के बारे में लिखित ऐतिहासिक स्रोत कम है, किंतु कुमाऊं की लोक कथाओं और गीतों में वे न्याय की देवी के रूप में पूजी जाती हैं। जब 7वीं शताब्दी में कुमाऊं पर रोहिणों और तुर्कों ने आक्रमण किया तो जिया रानी ने रानी बाग युद्ध में वीरता से उनका मुकाबला किया। उन्होंने न केवल सेना का नेतृत्व किया बल्कि छापामार युद्ध नीति का उपयोग कर दुश्मनों को करारी शिकस्त दी। युद्ध के साथ साथ उन्होंने जनता को संगठित किया, उनका मनोबल बढ़ाया और कतियूरी शासन की रक्षा की। उनकी निष्ठा, नेतृत्व और रण कौशल ने कुमाऊं की अस्मिता को बचाया, लेकिन दुख की बात है कि आज भी भारतीय इतिहास की पुस्तकों में उनका नाम तक नहीं लिया जाता है। इन 3 वीरांगनाओं की कहानियां केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव की प्रतीक होनी चाहिए थी। उन्होंने अपनी वीरता से एक इतिहास रचा, परिस्थितियों को टक्कर दी और वे केवल महिलाएं, केवल युद्ध की नायिका नहीं थी, वे अपने समय की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नेतृत्वकर्ता भी थी। लेकिन आज इस बात से अधिकतर लोग अनजान है कि देश की सीमाओं को बचाने, आक्रमणकारियों से लोहा लेने और समाज को संगठित करने वाली इन नायिका को इतिहास में उचित स्थान क्यों नहीं मिला। भारत के इतिहास में बार बार उन वीरों को स्थान दिया जो साम्राज्य विस्तार या राजनीति के कारण प्रसिद्ध हुए, लेकिन तीलू रोतली, रानी कर्णावती और जिया रानी जैसी महिलाओं की कहानियां उपेक्षित रह गई। मैं लगातार हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में कहता रहा हूं और हिमालय लोग वेबसाइट में भी कि आखिर हिमालय के इतिहास को राष्ट्रीय इतिहास में वह दर्जा क्यों नहीं मिला। बात चाहे कश्मीर की हो, जम्मू कश्मीर की हो, लद्दाख की हो, हिमाचल की हो, उत्तराखंड की हो या पूर्वोत्तर के राज्यों की और यहाँ तक कि नेपाल की भी। नेपाल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि नेपाल के गोरखाओं ने भारत की सीमाओं के रक्षाओं के लिए हमेशा ही अपना लहू दिया है। आखिर हिमालय के वीर वीरांगनाओं का इतिहास कब देश के लोग पढ़ेंगे। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।